संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। वो बता रहे हैं कि मैदान जंग कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। वर्स 2.1 में संजय कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम। उसे यानी अर्जुन को, जो इस तरह दया से, करुणा से नहीं, सेल्फ पिटी से भर गया था, जिसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थी, जो दुख में डूबा हुआ था, उसे मधुसूदना यानी कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब तक कृष्ण शांत थे, चुपचाप सारथी बनकर रथ चला रहे थे। पर अब जब उन्होंने अर्जुन की ये हालत देखी, एक महान योद्धा जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, आज गांडीव नीचे रखकर रथ में धंस चुका है, तब वो बोलते हैं। और उनका पहला वार अर्जुन के इस झूठे वैराग्य पर होता है। श्री भगवान बोले, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। ओ अर्जुन, इस क्राइसिस के मोमेंट में, इस संकट की घड़ी में ये कमजोरी तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? अनार्य जुष्टम, ये श्रेष्ठ लोगों का, कल्चर्ड लोगों का, नोबल लोगों का रास्ता नहीं है। अस्वर्ग्यम, इससे न स्वर्ग मिलता है, अकीर्तिकरम, और इससे सिर्फ बदनामी, अपमान मिलता है। सोचो, कृष्ण उसे अर्जुन कहकर पुकार रहे हैं, जिसका मतलब है प्योर इन हार्ट, जिसका दिल साफ हो। और वो कह रहे हैं, तुम इतने साफ दिल के होकर भी इतने फेंट हार्टेड, इतने कमजोर कैसे पड़ गए? जिस वक्त तुम्हें अपना वैलर, अपना जोश दिखाना चाहिए, उस वक्त तुम्हारी ये हालत। उन्होंने अर्जुन के दिमाग को कंफ्यूज्ड क्लासिफाई कर दिया, और जब दिमाग कंफ्यूज्ड हो तो उसके मुंह से निकली हर बात बेकार होती है, लॉजिक से दूर। इसीलिए उन्होंने उसे अनआर्यन कहा, ऐसा इंसान जो धर्म के पथ पर नहीं चल रहा। कृष्ण आगे और जोर से कहते हैं वर्स 2.3 में, क्लाइबियम मास्म गमः पार्था। ओ पार्थ, इस नपुंसकता को, इस अनमैनलीनेस को मत प्राप्त हो। नहीं तैथ त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, दिल की इस छोटी सी कमजोरी को, त्यक्तोत्तिष्ठा, छोड़कर उठो, खड़े हो जाओ परंतपा। परंतपा, दुश्मनों को ताप देने वाले, उन्हें जलाने वाले। कृष्ण उसे याद दिला रहे हैं कि वो कौन है। वो अर्जुन को झंझोड़ रहे हैं, उठो, ये क्या बचपना है? जिस काम के लिए आए हो उसके लिए तैयार हो जाओ। पर अर्जुन अभी भी अपने दुख के समंदर में डूबा हुआ है। वो कहता है वर्स 2.4 में, कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदना। हे मधुसूदन, मैं इस बैटल में भीष्म और द्रोण कर तीर कैसे चला सकता हूं? ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि, मैं उनसे एरोस से कैसे लड़ूंगा? पूजा अर्हाव, वो तो पूजा के लायक हैं, दे आर वर्दी ऑफ वर्शिप। अगले वर्ष में 2.5 में वो कहता है, इससे अच्छा तो मैं भीख मांगकर जी लूंगा। श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके, इन महान गुरुओं को मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर खा लूं। अगर मैं उन्हें मार भी दूं तो मुझे जो भी राजपाट, जो भी सुख मिलेगा, वो उनके खून से सना होगा, रुधिर प्रदिग्धान, स्टेन्ड विद ब्लड। ऐसी जीत का क्या फायदा? उसका कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। वर्स 2.6 वो कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या बेहतर है, हम जीतें या वो जीतें। ना चैतद विद्मः कतरन नो गरियो, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे, वही धृतराष्ट्र के बेटे हमारे सामने खड़े हैं। और फिर आखिरकार वो टूट जाता है, वो सरेंडर करता है। ये गीता का टर्निंग पॉइंट है। वर्स 2.7, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर इस दया की कमजोरी से, इस इमोशनल पिटी से दब गया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, इसको लेकर मेरा मन, मेरी चेतना पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। मैं आपसे पूछता हूं, यत श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से सबसे अच्छा हो, कल्याणकारी हो, वो मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आई एम योर डिसाइपल, मैं आपकी शरण में आया हूं, प्लीज मुझे सिखाइए, मुझे गाइड कीजिए। अर्जुन को समझ आ गया है कि उसके पास कोई आंसर नहीं है। वो कहता है, चाहे मुझे इस धरती का राज मिल जाए या देवताओं पर भी लॉर्डशिप मिल जाए, कोई भी चीज मेरे इस दुख को, जो मेरी सेंसेस को सुखाए जा रहा है, दूर नहीं कर सकती। ये कहकर वर्स 2.9 में अर्जुन फिर से वही कहता है जो उसने तय कर लिया है, ना योत्सेति, मैं नहीं लड़ूंगा, और चुप हो जाता है। तूष्णीम बभूवः, ही बिकेम साइलेंट। अब सोचिए, वो कृष्ण से एडवाइस मांग रहा है, पर एडवाइस मिलने से पहले ही उसने अपना डिसीजन सुना दिया। ये दिखाता है कि उसका मन कितना उलझा हुआ है। इस मोमेंट पर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं वर्स 2.10 में, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन एव भारत। उसे, जो दोनों सेनाओं के बीच में दुख में डूबा बैठा था,
ऋषिकेश यानी कृष्ण ने जैसे मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे। ये मुस्कान, ये कोई मजाक उड़ाने वाली मुस्कान नहीं है। ये एक ऐसी मुस्कान है जो सब कुछ जानती है। एक ऐसी मुस्कान जो अर्जुन के कन्फ्यूजन के पार देख सकती है। एक ऐसी मुस्कान जो कहती है कि मैं समझता हूं और मेरे पास इसका इलाज है। और उस मुस्कान के साथ गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। और उसके बाद वर्स 2.1 में श्री भगवान कहते हैं, अशोच्यान अन्वशोचस्तोम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और बातें ज्ञान की कर रहे हो। गतासु न गतासुंश्च न अनुशोचंती पंडिता। जो पंडित हैं, जो वाइज हैं, जो जानकार हैं, वो न मरे हुए लोगों के लिए दुख मनाते हैं और न ही जिंदा लोगों के लिए। कृष्ण सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर वार करते हैं। अर्जुन का दुख क्या है? अटैचमेंट, मैं और मेरे का एहसास। ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं। कृष्ण कहते हैं इस मैं और मेरे के ईगो से ऊपर उठकर देखो। जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो क्या हर लहर के उठने और गिरने पर रोते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि लहर फॉर्म है, असली चीज तो पानी है। उसी तरह ये शरीर, ये बॉडीज लहरों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। इनके अंदर जो आत्मन है, जो सेल्फ है, वो समुद्र के पानी की तरह है, एटर्नल, हमेशा रहता है। जो इस सच को जान लेता है वो इन छोटे मोटे बदलावों पर दुख नहीं मनाता। कृष्ण आगे वर्स 2.12 में कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि फ्यूचर में हम सब नहीं होंगे। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व कंटिन्यूअस है। पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। बॉडी बदलती रहती है। वर्स 2.13 में वो एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, देही नौस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे इस बॉडी के अंदर रहने वाला देही यानी आत्मा बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में चला जाता है, तथा देहांतर प्राप्तिर, उसी तरह वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है। धीरह तत्र न मुह्यति। जो धैर्य वाला इंसान है, जो वाइज है, जो जानकार है, वो इस बात से कंफ्यूज नहीं होता, दुखी नहीं होता। जब तुम्हारा बचपन खत्म हुआ और जवानी शुरू हुई तो क्या तुम रोए थे? नहीं, तुम्हें पता था कि तुम वही हो, बस बॉडी बदल रही है। तो फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने पर इतना दुख क्यों? अर्जुन शायद सोच रहा होगा कि कृष्ण, ये सब आत्मज्ञान की बातें ठीक हैं, पर अभी तो मुझे दर्द हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो सुख दुख आते हैं उनका क्या करूं? कृष्ण जैसे उसके मन की बात पढ़ लेते हैं। वर्स 2.14 में वो कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाहा। ओ कौन्तेय, सेंसेस का अपने ऑब्जेक्ट से जो कांटेक्ट होता है, जैसे स्किन का ठंड या गर्मी से, मन का सुख या दुख से, आगमा पाइनो नित्यास, ये आते जाते रहते हैं। दे आर इम्पर्मानेंट। ताम स्थितिक शस्व भारता। इसलिए ओ भारता, उन्हें सहना सीखो, एंड्योर देम। ये पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स जैसे सर्दी गर्मी, प्लेजर पेन, ये हमेशा रहेंगे। इनसे भागो मत, इन्हें झेलो। अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि इनके आने जाने से तुम्हें फर्क न पड़े। और जो ऐसा कर लेता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, सम दुख सुखम धीरम, वही अमृतत्व के, इमॉर्टैलिटी के लायक बनता है। वर्स 2.15। पर ये सब कहने में आसान है, आखिर रियल क्या है और अनरियल क्या है, ये कैसे पता चले? वर्स 2.16 गीता की फिलॉसफी का फाउंडेशन। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो असत है यानी अनरियल, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो सत है यानी रियल, वो कभी सीज नहीं होता, वो हमेशा रहता है। अनरियल क्या है? जो हमेशा बदल रहा है। हमारी बॉडी हर पल बदल रही है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये अनरियल है। ये कल नहीं थी, कल नहीं रहेगी, तो आज भी इसका एग्जिस्टेंस टेम्पररी है। तो रियल क्या है? वो जो इन सारी चेंजेस के बीच भी चेंज नहीं होता, द चेंजलेस सबस्ट्रैटम, द सेल्फ, द आत्मन, प्योर अवेयरनेस, जो इन सारे बदलावों को देख रहा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। उसको तुम अविनाशी, इंडिस्ट्रक्टिबल जानो, जिसने इस पूरे संसार को परवेट किया हुआ है। उस रियल को, उस आत्मन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जबकि ये बॉडीज अंतावंताय में देहा, इनका अंत निश्चित है, दे हैव एन एंड। वर्स 2.18। इसलिए वो अर्जुना, जो ये सोचता है कि आत्मा मारती है या आत्मा मरती है, नायम हंति ना हन्यते, वो दोनों ही नहीं जानते। आत्मा ना किसी को मारती है, ना मारी जाती है। वो अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, अनबॉर्न, इटर्नल, चेंजलेस, एंशिएंट है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारने पर वो नहीं मरती।
और फिर आता है वो श्लोक जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, वर्स 2.22, वासांसी जीर्णाणी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरो पराणी। जैसे एक इंसान अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, तथा शरीराणी विहाय जीर्णाय नन्यानि समयाति नवानी देही, उसी तरह ये आत्मा, ये देही अपने पुराने वोन आउट शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेती है। कितना सिंपल, कितना पावरफुल एक्सप्लेनेशन है। मौत एक कपड़े बदलने जैसी घटना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस आत्मा को नैनम छिंदंती शस्त्राणी, शस्त्र काट नहीं सकते, नैनम दहती पावकहा, आग जला नहीं सकती, ना चैनम क्लेदयंत्यापो, पानी गीला नहीं कर सकता, ना शोषयति मारुताः, और हवा सुखा नहीं सकती। ये अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, अनमैनिफेस्ट, अनथिंकेबल, अनचेंजेबल है। इसलिए सच को जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। पर कृष्ण यहां रुकते नहीं हैं। वो अर्जुन को हर एंगल से समझाते हैं। वो कहते हैं, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारी बात सही है, मान लेते हैं कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है। इवन देन ओ अर्जुना, तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए। क्यों? वर्स 26, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत सर्टन है, और जो मरा है उसका जन्म सर्टन है। तस्माद अपरिहारी अर्थे नत्वम सोचितुम अर्हसि, इसलिए जो चीज इनएविटेबल है, जिसे टाला नहीं जा सकता, उसके लिए दुख कैसा। ये सभी जीव अव्यक्तादिनी भूतानी शुरू में अनमैनिफेस्ट थे, बीच में मैनिफेस्ट हुए हैं और अंत में फिर से अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? वर्स 28, कृष्ण आत्मन के टॉपिक को कंक्लूड करते हुए कहते हैं, देही नित्यम अवध्योयम। ओ अर्जुना, हर किसी के शरीर में रहने वाला ये देही, ये सेल्फ हमेशा अवध्य है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इतना गहरा ज्ञान देने के बाद अब कृष्ण टॉपिक शिफ्ट करते हैं। वो आते हैं अर्जुन के स्वधर्म पर, उसकी ड्यूटी एज अ क्षत्रिय। वो कहते हैं वर्स 31, अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए एक राइटियस वॉर, एक धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। ये युद्ध तो अपने आप तुम्हारे पास चलकर आया है, एक खुले हुए स्वर्ग के दरवाजे की तरह। सुखिनः क्षत्रियः, वो क्षत्रिय खुशनसीब होते हैं जिन्हें ऐसा युद्ध लड़ने का मौका मिलता है। लेकिन अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम ना करेष्यसि, अगर तुमने ये धर्म युद्ध नहीं लड़ा तो तुम अपने धर्म और अपनी कीर्ति, अपनी ऑनर दोनों को खोकर पाप के भागी बनोगे। ये लोग हमेशा तुम्हारी बदनामी की कहानियां सुनाएंगे, और एक सम्मानित आदमी के लिए अपमान मौत से भी बुरा होता है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। ये भीष्म, द्रोण, कृपा जैसे महारथी सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध से भाग गए, जिनकी नजरों में तुम इतने बड़े थे, उन्हीं की नजरों में गिर जाओगे। और फिर आती है सबसे आसान लेकिन सबसे पावरफुल दलील, वर्स 37, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर मारे गए तो स्वर्ग जाओगे, और अगर जीत गए तो इस धरती का राज भोगोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, इसलिए उठो ओ कौन्तेय और युद्ध करने का निश्चय करो। यहां पर एक विन विन सिचुएशन है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मन की अटैचमेंट, और उसका सल्यूशन कृष्ण अगले वर्स 2.38 में देते हैं। ये वर्स संख्या योगा को कर्म योगा से जोड़ता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, सुख दुख लाभानि जीत हार, इन सब को एक समान मानकर ततो युद्धाय युज्यस्व, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये है बैलेंस का फॉर्मूला, इक्वानिमिटी। काम करो पर उसके रिजल्ट में आने वाले प्लेजर, पेन, गेन, लॉस से मत जुड़ो। यहां तक जो कृष्ण ने बताया वो था संख्या का ज्ञान, द योगा ऑफ नॉलेज। अब 2.39 से वो योगा की बुद्धि के बारे में बताना शुरू करते हैं, यानी कर्म योगा। वो कहते हैं अब इसको सुनो, जिसको जानकर तुम कर्म के बंधन को तोड़ दोगे। कर्म योगा का सबसे बड़ा फायदा क्या? वर्स 2.40, नेहा भी क्रमणा नाशो अस्ति। इस रास्ते पर शुरू किया हुआ कोई भी एफर्ट बेकार नहीं जाता। प्रत्यवायो ना विद्यते, और इसका कोई बुरा असर, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन बड़े से बड़े डर से, यानी बर्थ और डेथ के साइकिल के डर से बचाता है। इस रास्ते पर व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा,
जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, वो वन पॉइंटेड होती है, एक ही लक्ष्य पर फोकस्ड, जबकि जिनके मन में अनेक इच्छाएं हैं उनकी बुद्धि बहुशाखा ह्यनंताश्चा, बहुत सी शाखाओं में, एंडलेस डायरेक्शंस में बिखरी रहती है। कृष्ण फिर उन लोगों की बात करते हैं जो वेद के सिर्फ रिचुअलिस्टिक हिस्से यानी कर्मकांड में फंसे रहते हैं, जो सोचते हैं कि यज्ञ करके स्वर्ग जाना ही लाइफ का अल्टीमेट गोल है। कृष्ण कहते हैं उनकी फ्लावरी स्पीचेस, पुष्पिताम वाचम से जिनका मन चुरा लिया जाता है, उनकी बुद्धि कभी समाधि में, कॉन्सेंट्रेशन में स्थिर नहीं हो पाती। वर्स 42 से 44। इसीलिए वो अर्जुन को कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भवार्जुना। वेद 3 गुणों की बात करते हैं, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंद्व, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट से फ्री हो जाओ। निर्योग क्षेमः, पाने की चिंता और पाए हुए को बचाने की चिंता, इससे मुक्त हो जाओ। और आत्मवान, सेल्फ में स्थित हो जाओ। और फिर वर्स 47, शायद गीता का सबसे फेमस वर्स। इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। तुम्हारा अधिकार, योर राइट, सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। मां कर्म फला हेतुर्भूर। अपने कर्म के फल का कारण मत बनो। ऐसा मत सोचो कि मैं फल पाने के लिए कर्म कर रहा हूं। मां ते संगो वस्त्व कर्मणि। और कर्म ना करने में, इनएक्शन में भी तुम्हारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये इनएक्शन की, आलस की परमिशन नहीं है। ये एक कॉल है ऐसी एक्शन के लिए जो एंग्जाइटी से फ्री हो। मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, इन सवालों से आजाद होकर काम करना। जब आप काम करते हैं तो बस काम कीजिए, अपनी पूरी शक्ति, पूरा ध्यान उस काम में लगा दीजिए। सक्सेस या फेलियर वो आपके हाथ में नहीं है। तो काम कैसे करें? वर्स 2.48, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। योग में स्थित होकर काम करो, अटैचमेंट को छोड़कर। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा। सक्सेस और फेलियर में एक समान रहकर। समत्वम योग उच्यते। इसी इवननेस ऑफ माइंड को, इसी समत्व को योग कहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। वर्स 2.50, और ये कुशलता, ये स्किल रिजल्ट की चिंता किए बिना पूरे मन से बैलेंस के साथ काम करने में है। जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह के दलदल को, मोह कलिलम पार कर जाएगी, तब तुम सुनी हुई और सुनने लायक सारी दुनियावी बातों से इंडिफरेंट हो जाओगे। वर्स 252। और जब तुम्हारा भटका हुआ मन आत्मा में, सेल्फ में स्थिर हो जाएगा, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। वर्स 253। ये सब सुनकर अर्जुन के मन में एक नया सवाल उठता है। उसको ये स्थित प्रज्ञा, ये वाइज मैन, ये एनलाइटेंड सोल का कॉन्सेप्ट इंट्रीगिंग लगता है। तो वो पूछता है वर्स 254 में, अर्जुना बोला, स्थित प्रज्ञा से कहा भाषा, ये जो स्थित प्रज्ञा है, द मैन ऑफ स्टेडी विजडम, उसकी क्या पहचान है? उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? स्थित धीः किम प्रभाषेत। वो स्टेडी विजडम वाला इंसान बोलता कैसे है? किम आसीत, बैठता कैसे है? व्रजेत किम, चलता कैसे है? अर्जुन आपसे और मुझसे प्रैक्टिकल टिप्स मांग रहा है। ये सब ठीक है, पर ऐसा आदमी दिखता कैसा है, बिहेव कैसे करता है? और कृष्ण उसके सवाल की स्पिरिट को समझकर अगले 18 वर्सेस में उस स्थित प्रज्ञा का, उस परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग का एक डिटेल्ड पोर्ट्रेट बनाते हैं। श्री भगवान बोले, वर्स 255, प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ओ पार्था, जब एक इंसान अपने मन की सारी डिजायर्स को, सारी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देता है, आत्मनि एव आत्मन तुष्टः, और अपने आत्मा में ही, आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसे बाहर से खुशी नहीं चाहिए, उसकी खुशी का सोर्स वो खुद है। उसने आनंद को, ब्लिस को अपने अंदर ही खोज लिया है। ऐसा इंसान, वर्स 256, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः। दुख में, एडवर्सिटी में उसका मन उद्विग्न नहीं होता, शेकन नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहः, और सुख में उसको और पाने की लालसा नहीं होती। वीतराग भय क्रोधः, वो अटैचमेंट, डर और गुस्से से पूरी तरह से मुक्त होता है। ऐसे मुनि को स्थित धीर यानी स्टेडी विजडम वाला कहा जाता है। वो किसी भी चीज से अनभिष्णेह यानी अनअटैच रहता है। अच्छा हो या बुरा उस पे फर्क नहीं पड़ता। ना वो बहुत खुश होता है न दुखी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी विजडम फर्मली फिक्स्ड है। वर्स 257, वो अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से ऐसी आसानी से विड्रॉ कर लेता है, यदा संहरते चायम,
जैसे कछुआ कूर्मो अंगानिव अपने सारे अंगों को अपनी शेल के अंदर खींच लेता है। वर्स 258। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्स 259। एक आदमी जो उपवास कर रहा है या जबरदस्ती सेंसेस को रोक रहा है, उसके लिए विषया यानी सेंस ऑब्जेक्ट्स तो दूर हो जाते हैं, पर उनका रस, उनका टेस्ट, उनकी क्रेविंग मन में रह जाती है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पर जब वो परम को, उस सुप्रीम रियलिटी को देख लेता है, तब वो रस भी, वो टेस्ट भी चला जाता है। रियल कंट्रोल मन के लेवल पर होता है, सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, क्योंकि ये सेंसेस बहुत प्रमाथीनी, बहुत टर्बुलेंट हैं। ये एक स्ट्राइव करने वाले वाइज मैन के मन को भी जबरदस्ती खींच ले जाती हैं। वो से 60 और 61। इसलिए सारी सेंसेस को कंट्रोल करके मत परह यानी मुझमें द सुप्रीम ध्यान लगाकर बैठना चाहिए। जिसके सेंसेस कंट्रोल में है उसकी बुद्धि स्थिर है। और अगर कंट्रोल ना किया तो क्या होता है? एक हुक है यहाँ, द लैडर ऑफ फॉल। इंसान का पतन कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप। वर्सेस 262 एंड 263। ध्यायतो विषयान पुंसः। जब इंसान सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचता है, संगस्तेषुपजायते, उससे उन ऑब्जेक्ट्स में अटैचमेंट हो जाती है। संगात संजायते कामः, अटैचमेंट से कामना, डिजायर पैदा होती है। कामात क्रोध अभिजायते, और जब डिजायर पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध, एंगर पैदा होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, डिल्यूजन आता है। इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, डिल्यूजन से मेमोरी का नाश होता है, जो सीखा है सब भूल जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, मेमोरी के नाश से बुद्धि का नाश होता है, इंटेलिजेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से वो इंसान खुद नष्ट हो जाता है। ही पेरिशेस। देखा आपने, एक छोटे से थॉट से शुरू होकर इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? वर्स 264। जो सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन से फ्री होकर अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखते हुए ऑब्जेक्ट्स के बीच घूमता है और प्रसादम अधिगच्छति, वो शांति को, पीस को प्राप्त करता है। इस शांति में प्रसादे सारे दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि जिसका मन कंट्रोल में नहीं है उसके पास ना ज्ञान है, ना मेडिटेशन की पावर, ना शांति, और अशांतस्य कुतः सुखम। जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ? जैसे हवा एक नाव को पानी पर कहीं भी भटका ले जाती है, वैसे ही मन अगर सेंसेस के पीछे भागेगा तो वो इंसान की बुद्धि को, उसके डिस्क्रिमिनेशन को हमेशा के लिए भटका देगा। अब आते हैं उस रहस्यमयी वर्ड्स पर। 269। यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सारे जीवों के लिए रात है उसमें सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान जागता है। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनेः। और जिसमें सारे जीव जागते हैं वो देखने वाले मुनि के लिए रात है। इसका क्या मतलब? सारे जीव, सारी ह्यूमैनिटी सेंस प्लेजर्स की, मटीरियल वर्ल्ड की दिन की रोशनी में जाग रहे हैं। उनके लिए यही रियलिटी है, पर एक वाइज मैन के लिए ये सब एक रात की तरह है, एक इल्यूजन। और जो सुप्रीम रियलिटी है, जो आत्मन है, वो हम इंसान के लिए एक रात की तरह है, अंधेरी की तरह, अननोन। पर एक वाइज मैन उस रियलिटी में 24/7 जागा रहता है। उनकी रियलिटीज बिल्कुल अलग हैं। एक और ब्यूटीफुल एनालॉजी, वर्स 270। जैसे समुद्र जो हमेशा भरा रहता है और स्थिर रहता है, उसमें कितनी भी नदियां आकर मिल जाएं, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जिस स्थिर इंसान के अंदर सारी डिजायर्स एंटर करती हैं पर उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, वही शांति पाता है, ना कि वो जो डिजायर्स के पीछे भागता है। और आखिर में कृष्ण सारी टीचिंग्स को समअप करते हैं। वर्स 271। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश चरति नहस्पृहः। वो इंसान शांति पाता है जो सारी डिजायर्स को छोड़कर बिना किसी लालसा के नहस्पृह घूमता है। निर्ममो निरहंकार, जिसमें माइनेस और आयनेस का सेंस नहीं है, जिसमें ममता नहीं, अहंकार नहीं। और इस स्टेट को क्या कहते हैं? वर्स 272। द फाइनल वर्ड्स, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ओ पार्था, दिस इज द ब्राह्मी स्थिति, द स्टेट ऑफ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन ब्राह्मण, द गॉड रियलाइज स्टेट। नहीं नाम प्राप्य विमोहयति। इसको पाकर कोई फिर से डिल्यूड नहीं होता, भटकता नहीं है। स्थित्वा श्याम अंतकाले अपि। और इस स्टेट में अगर कोई मौत के वक्त भी स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, तो वो ब्राह्मण में निर्वाण यानी फाइनल लिबरेशन को प्राप्त करता है। यह है अनंत शांति का रास्ता, ईगो को छोड़कर सेल्फ में जीने का रास्ता। ओम।